हाँ तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। मैंने वृत्त का जो है त्रिज्यखंड बता दिया था और आज बताऊंगा वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। ठीक, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि वृत्त का वृत्तखंड किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को हम वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आकृति है हमारे पास, जैसे ये कोई वृत्त बन गया। ठीक है, और ये जीवा हो गई। यानी जो ये वाला पार्ट है ए सी बी जो है हमारा, ये क्या है? वृत्त का वृत्तखंड है। और ए ओ बी क्या है? ए ओ बी सी क्या है? हमारा त्रिज्यखंड। ठीक, तो वृत्त का वृत्तखंड किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप के द्वारा, यानी जीवा ए बी और संगत चाप ए सी बी के द्वारा घिरे क्षेत्र को हम वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वृत्त के वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड होता है और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और इसी के साथ एक जो ये बनेगा हमारा, यानी ए बी और ये जो दीर्घ चाप है, यानी ए बी और डी के द्वारा जो बनेगा, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक, अब जान लेते हैं कि दीर्घ लघु वृत्तखंड क्या होता है। जो वृत्तखंड अर्धवृत्त के क्षेत्र में कम होता है, या कह सकते हैं लघु चाप के संगत वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं, तथा दीर्घ चाप के संगत वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हम ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा जो त्रिज्यखंड बनेगा इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में, यानी जब हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा लघु वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस वृत्त का क्या हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज का क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, वो होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा इतना, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। इससे हम जो है क्या कॉमन ले लेंगे? आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सबसे क्या बचा हमारे पास? पाई माइनस थीटा पाई अपान 360। ठीक, और प्लस 1/2 साइन थीटा। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा
अब क्या है, त्रिज्य खंड के जो चाप की लंबाई है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। चाप की लंबाई को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, यदि ये चाप जो है इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि थीटा बराबर, यदि हमारा जो कोण बनेगा ये अगर थीटा है, यदि कोण हमारा थीटा है तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और अगर कोण हमारा 1 डिग्री का है तब क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बटा 360। और जब हमारा थीटा 360 दिया हो, जब कोण 360 डिग्री दिया हो तो जो लंबाई आएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर, यानी परिधि के बराबर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट में चाप की लंबाई। ठीक, देख रहे हैं जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा कि जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है हमारा वो कितना है, कई सेंटीमीटर है। थीटा हमको दिया है 60 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई ए सी बी। ठीक, चाप की लंबाई क्या है, ए सी बी, तो हम निकालेंगे। अभी मैंने बताया था जो है जस्ट ठीक इसके पहले कि चाप की लंबाई बराबर, जब हमको थीटा दिया हो यानी थीटा बटे 360, फार्मूला होता है 2 पाई आर। थीटा हमको दिया है 60 डिग्री, दो पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7, और आर का मान हमको क्या दिया है 21, यानी जो मान निकल के आएगा ये कट गया 2 से, और ये 3 से 7 ये कट गया, कितना निकल के आया हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो दूसरे में कह रहा है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी। ठीक, इसके जो पहले वाली क्लास में बताया था त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा हमको दिया है 60 बटे 360, पाई का मान हमको दिया है 21, सॉरी पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर यानी 21 गुणे 21। यहां से देखते हैं इसको, ये कट गया 6 आया, 7 से कट गया 3 आया, 3 से ये कट गया यानी 2 आया, 2 से ये कटा 11 आया, 11 गुणे 21, यानी जो मान निकल के आएगा हमारा 231 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं तीसरा जो इसी का है स्टेप, वो कह रहा है चाप की जीवा द्वारा बने वृत्त खंड का
क्षेत्रफल। तो अभी जो हमने निकाला वो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाला। कितना आ गया हमारा 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, अब कह रहा है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ए सी बी का क्षेत्रफल। तो अब ए सी बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से उसको माइनस कर देंगे, यानी जो फार्मूला है इसका फार्मूला हम लगाएंगे, वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, यानी थीटा बटे 360 यानी 60/360 गुणे 22/7 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान अंडर रूल 3/2। आर का मान हमारा है 21। ठीक, ये कट जाएगा, 6 आया, इसको काट देंगे 3 आएगा, इसको काट देंगे 11 आएगा, यानी 11/21 माइनस अंडर रूल 3/4। ठीक, अब देखते हैं कैसे कैसे हम 441 अब ये 21 से 21 कट जाएगा। अब देखते हैं ये जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 231 माइनस, इसको काटेंगे यानी 4 से काट देते हैं, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, कितना आया हमारे पास 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 3.14 सॉरी 1.732 1.73। तो ये निकल के आ गया माइनस जो निकल के मान हमारे पास आएगा वो माइनस होगा, यानी 5 10 से 5 आएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी 0 आएगा, पॉइंट ये 0 हो जाएगा, 0 से 0। अब यहाँ पे कितना बचा 3, यानी 13 में से 9 हो गया 4, 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। जो वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल आ गया वो आ गया हमारा 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा क्वेश्चन एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा, इसमें हमको जो दिया है वो है थीटा 120 डिग्री, और तथा वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या r। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, तथा वृत्त की त्रिज्या 21 है, त्रिज्यखंड का कोण दिया है, और वृत्त एक जो है एक खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल, यानी हमको निकालना है ACB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें हमको दिया है कोण भी दिया है और त्रिज्या भी दी है, तो हम निकालेंगे खंड, या कह सकते हैं या लघुवृत्त खंड कह सकते हैं, वृत्तखंड AC
बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। थीटा का मान हमको 120 दिया है बटे 360, पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। कि जब जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा का वो है मान है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है सूत्र। अब इसको काट देंगे, कितना आएगा? 3 यानी 22/21 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा। साइन 120 है यानी जब थीटा का मान रखेंगे 120, साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कास 60 का मान 1/2, आर स्क्वायर का मान यानी 21 अब देखेंगे इसका गुणा कर देते हैं, माइनस √3/4। अब ये कट जाएगा इससे, जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 22 गुणे 21 माइनस 21 दूनी 42 की 2 चिल्ला 4, 21 दूनी 42 और 4 46 माइनस ये कितना आएगा? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था इसको जो है 190 दशमलव ठीक माइनस कर देंगे यानी 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, 0 से 1 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा? 6 है, यहाँ पे 9 है यानी 1 ले लेगा उधार से 16 हो जाएगा। 9 में से 7 आया। अब यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 271। तो 271 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा। एक जीवा पीक्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा पीक्यू द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। थीटा जो आ जाएगा 120 डिग्री और जो जीवा ए बी है पी क्यू है। पी क्यू जीवा है, उसकी लंबाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें।
अब देखते हैं, चूंकि ये हमको पता है पी क्यू जीवा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 12 सेंटीमीटर पता है, इसको हमको जो है ज्ञात करना है। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम इसकी त्रिज्या, ठीक है। अब जब ये 12 सेंटीमीटर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी सबसे पहले हम इसमें से इसमें लंब डालेंगे, तो ये हो जाएगी 6 PO, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश होता है। ये 120 है अकेले, और ये दो भुजाएं समान है, यानी इनके ठीक सामने कोण समान होंगे, यानी ये कितने कितने हो जाएंगे? 30-30 डिग्री के, ठीक है। ये हो जाएंगे 30 डिग्री के। अब ये हमको 6 पता है और ये हमको ज्ञात करना है, यानी P यानी हमको PO पता है 6, क्योंकि हम एक लंब डाला है हमने, तो ये सबकोण त्रिभुज बन गया। और हमको क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है इसका। और थीटा हमको पता है, या तो इसको मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगी यदि 60 अंश, यानी थीटा जब त्रिभुज PON में PO हमको पता है 6 सेंटीमीटर, और जो कोण है वो कितना है? यदि इसको हम थीटा मान लेंगे 60 डिग्री, तब इसका ठीक सामने भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो थीटा 60 मान लिया, PO हमारा हो गया लंब, या ये लंब है तो ये हमको 30 पता है, चाहे इसको मान के ले लें या इसको मान के ले लें, ठीक। तो अब हम इसको मानते हैं, इसमें थीटा 60 है और 30 भी है, तो हम थीटा 30 को लेके चलेंगे, चाहे 30 ले लें या 60 ले लें, दोनों से आंसर वही आएगा, 30 डिग्री। अब हमको पता है आधार, आधार पता है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी PO पता है और कर्ण हमको PN ज्ञात करना है। तो किसका फार्मूला होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किस त्रिकोणमिति का होता है? तो ये हो जाएगा cos का, आधार बटा कर्ण किसका हो जाएगा? cos का, यानी cos 30 बराबर, आधार हमारा कितना है? PO 6, और कर्ण हमारा PN नहीं पता, ठीक। cos 30 का मान क्या हो जाएगा? √3 बटा 2, ये हो जाएगा 6, यानी जो PN की वैल्यू निकल के आएगी ये हो जाएगी 6 दूनी 12 बटा √3। जो PN का मान निकल के आएगा ये हो जाएगा 4√3, ठीक। यानी जो त्रिज्या हमारी आ गई 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आधार हमको दिया है PO 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एक लंब डाला है। अब ये थीटा 30 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, चूंकि ये 120 है पूरी, जब लंब डालेंगे तो 60 हो जाएगी। जब ये 120 है तो ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे, यानी 30-30 के होंगे, सेम होंगे, चूंकि ठीक सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक। ये 30-30 के हो जाएंगे। तो अब 30 लेके चलेंगे हम, तो ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण, ये आधार, आधार हमको पता है, और आधार बटा कर्ण इसका फार्मूला होता है cos थीटा का, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो अब आधार हमको 6 पता है, कर्ण ज्ञात करना है, √3 बटा 2 होता है cos 30 का मान, ठीक। तो निकाल लिया, PN का मान आ गया। चूंकि हमको त्रिज्या पता हो गई, ठीक। अब लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका जो फार्मूला होता है लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा कोष्टक में r², ठीक। मैं रख दिया, थीटा का मान 120 है हमको पता है, 360, और पाई का मान 22/7, 1/2, यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2, ठीक। फिर r का मान हमने ये रख दिया। अब इसको काट देंगे, यानी 22/21 आ गया, माइनस साइन 60 का मान, जो कि 2 से कट जाएगा, 120 तो 60 आ जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, और cos 60 का मान होता है 1/2, इसको रख दिया, और 4 चौको 16, और √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक।
अब देखते हैं 22/21, इसको गुणे में ले आएंगे यानी 16 × 3 और माइनस √3/4 गुणे 16 × 3। काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी जो निकल के आएगा 16 × 22, यानी 16 दूनी 32 की 2, सिलाओ 3, 16 दूनी 32, 3 35, माइनस 4 3 12, और 12 में गुणा करेंगे हम 1.73, 12 3 36 की 6, यहाँ सिलाओ 3, 12 7 84, 84 3 87 की 7, सिलाओ 8, 12 1 12, 8 20, 20.76। देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 1 आ गया, और यहाँ 5 है यानी 2 घट जाएगा 3 हो जाएगा, 331.24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ तथा लघु वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी कुछ ऐसा। ये जो जीवा है हमारी, ये वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, AB जीवा है, यानी ये 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, और जो त्रिज्या है हमें पता है हमको R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो लघु तथा दीर्घ दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए करते हैं, चूंकि त्रिज्या पता है, थीटा भी पता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सीधे से। लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, यानी थीटा है 90, 360 पाई माइनस 1/2 साइन 90। आर का मान कट जाएगा, 4 आया, यानी π/4 माइनस 1/2, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, यानी 1/2, ये हो जाएगा 100। गुणा करेंगे इसमें, π/4 माइनस गुणे 100 माइनस 100/2, ये कट गया और ये भी कट गया। ये मान निकल के आएगा हमारा 25 पाई माइनस 50। अब क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे, 25 गुणे 22/7 का मान क्या होता है 3.14, 3.14 माइनस 50, तो ये आ जाएगा निकल के। तो गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 78.50 माइनस 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता हो गया।
अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एपीबी का क्षेत्रफल हमको पता हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड एक्यूबी का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल यानी 22/7 और आर का मान 10, 3.14 कितना आ जाएगा 314, क्योंकि सब गुणा होगा माइनस 28.50। ठीक, तीन बचा, 13 में से 8 गया 5। ठीक, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 0 यानी 10 में से 8 गया 2 गया तो 8, और यहाँ पे 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा वृत्त की एक जीवा केंद्र पर थीटा कोण बनाती है। यह जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है। तो सिद्ध कीजिए 8 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 प्लस पाई बराबर पाई थीटा बटे 45। यानी जो थीटा है कोण है, वो जो कोण बनाती है वो थीटा है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है। यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कब होंगे, क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है, यानी जब इसमें हम 1/8 का गुणा करेंगे तब तो ये बराबर होंगे दोनों। ठीक, सिद्ध क्या करना है हमको, 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 सिद्ध करना है। 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 प्लस पाई बराबर थीटा बटे 45 पाई, ये सिद्ध करना है। तो अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर बटे 8। ठीक, तोड़ लेंगे इसको, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ेंगे साइन थीटा को, यानी साइन 2 थीटा बटे 2 के रूप में लिखेंगे, यानी 1/2 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2 आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 8। ये 2 से 2 कट गया। अब इसको इधर ले आएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, यानी अब जो आर स्क्वायर है
आर स्क्वायर, जैसे कॉमन ले लिया अगर आर स्क्वायर, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसके ठीक पहले वाले में, क्योंकि दोनों तरफ आर स्क्वायर है तो इसको इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब यहां से आर स्क्वायर हट जाएगा और यहां से भी, ठीक, ये आ गया इतना। अब इसको इधर ले आएंगे, यानी थीटा बटे 360 बटे में है, गुणे में आ जाएगा 8 पाई माइनस 8 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2 बराबर पाई। 8 एकम 8 और 8 चौको 32 और 8 पंच 40, यानी हो जाएगा थीटा पाई बटे 45 बराबर, ये उधर जाएगा यानी पाई प्लस 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। यही तो सिद्ध करना है। ठीक, यही तो प्रूव करना है। आ तो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दर्शाए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O तथा त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। ठीक, और कोण जो बना है केंद्र पे वो 40 डिग्री का है, यानी जो ये कोण है 40 है, OC कितनी है 7 है, और OA कितना है, OA त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब इस एरिए का हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड OAC यानी त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके, और फिर निकालेंगे त्रिज्यखंड OBD। ठीक, यानी एक त्रिज्यखंड ये हो गया हमारा OCD और एक त्रिज्यखंड ये पूरा हो गया। अगर इस पूरे में से हम इस वाले को निकाल देंगे तो हमारा यही बचेगा। ठीक, चलिए निकालते हैं त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, COD या OCD। ठीक, क्या हो जाएगा, थीटा बटे यानी 40 बटे 360 पाई माइनस 1 बटा, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको दिया है 40, 360 पाई, आर का मान दिया है हमको 7, एक बटे 9 गुणे 22 बटे 7 7 का स्क्वायर। ये 7 कट गया, कितना निकल के आएगा 154 बटे 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरा जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, इसका तो ये आ गया 154 बटे त्रिज्यखंड OAB का निकालेंगे,
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी 40/360 22/7। आर का मान 14 है, इसमें 9 आया, 7 से 2 यानी कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 14 गुणे 44 यानी 14 चौको 56, 6 यहाँ से अलावा 5 और 14 चौको 56, 4 60, 1 61/9। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये त्रिज्यखंड इसका निकल आया, अब इस पूरे वाले से यानी त्रिज्यखंड ओ ए बी से यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल 616/9। अब यहां पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सीओडी का क्षेत्रफल यानी 616/9 माइनस 154/9 कितना निकल के आएगा 616 माइनस 154/9 आ जाएगा 2 और 11 में से 5 गया 6, कितना बचा 5, 462/9 काट देते हैं, 9 पन्ना 45, 1 बचा, 9 1 के 9, 3 बचा, 9 चौको 9 पन्ना 45, 1, 9 1 के 9, 3 बचा, 9 तिया 27, 9 2 18 यानी 51.32 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में पी ओ क्यू आर पी एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पी ओ क्यू आर पी यानी पी ओ क्यू आर पी, ठीक, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र O के साथ एक वृत्त के 1/4 को दर्शाता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी जो त्रिज्या है इसकी 3.5 है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि चतुर्थांश जो है ये 1/4 दिया है हमको, ठीक, चतुर्थांश कौन सा है, ये पूरा ये 1/4 है और इसका हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज और दिया है, जो O से यस तक, O से Q तक, तो यहां की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक। चतुर्थांश है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि चतुर्थांश में समकोण त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश हमारा जो होगा पी ओ आर एस, पी ओ आर एस, वृत्त के 1/4 पी ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/4 पाई का मान 22/7
और आर का मान 3.5 गुणे 3.5 काट देंगे। 2 आया यहाँ पे, ये 11 आएगा। 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 और 7 पन्ना 35। ठीक, अब ये मान निकल के आएगा, ये हो जाएगा 5.5 गुणे 3.5 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार है 3.5, ऊंचाई है 2, यानी जो निकल के आएगा हमारा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इतना निकल के आ गया। अब जो कि हम इसका क्षेत्रफल हमको पता हो गया, पूरे का क्षेत्रफल पता है, तो जो छायांकित भाग है, यानी छायांकित भाग हमारा क्या है? PQRS। छायांकित भाग PQRS का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी 5.5 गुणे 3.5 बटा 2 माइनस 3.5 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? 3.5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 और माइनस का 2/2, यानी 3.5 गुणे 3.5 बटा 2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC तथा D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी छायांकित भाग का मतलब ये। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये 1/4 है, 1/4 है। ठीक, सबकी त्रिज्या सेम है, यानी 1/4 अगर ये हो जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा 1/4, यानी टोटल 4/4 है। यानी चारों को अगर हम जोड़ के निकालेंगे, अलग अलग निकालें चाहे जोड़ के निकालें, एक ही आएगा मान, यानी 1/4 का 1/4 पाई r स्क्वायर। और जब चारों का निकालेंगे, चूंकि त्रिज्याएं सेम है, इसलिए चारों का मान जो आएगा वो बराबर आएगा। अब देखेंगे 4 से 4 कट गया, यानी 22/7 गुणे r का मान कितना है? 7 से 7 कट गया, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक, क्योंकि त्रिज्याएं सेम है, इसलिए सारे वृत्तों में जो 1/4 है, ये 7 चतुर्थांश बराबर होंगे चारों। तो 4 चतुर्थांश वृत्त में होते हैं, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ठीक, यानी भुजा हमको कितनी दी है? 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी 196 माइनस 154, 2 आया, 4 आया, 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश पी क्यू आर ए है। एक चतुर्थांश क्या है? पी क्यू आर ए है, यानी पी क्यू आर और ए, ठीक। एक चतुर्थांश है, त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, यानी जो ये चतुर्थांश है हमारे पास, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धवृत्त का व्यास पी आर द्वारा दर्शाया गया है। अर्धवृत्त का व्यास पी आर द्वारा दर्शाया गया है। अब जो एक अर्धवृत्त ये बना, ये है जो एक अर्धवृत्त पी आर ओ कह सकते हैं, ठीक। अर्धवृत्त है, इसका ये व्यास है, ठीक। व्यास दिया हुआ है, पी आर द्वारा दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम व्यास, यानी कर्ण निकालेंगे इसका, ठीक। व्यास कितना है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, तो 196 प्लस 196 बराबर पी आर का स्क्वायर, ठीक। कितना हो जाएगा ये? यानी 196 गुणे 2 कह सकते हैं इसको, बराबर पी आर का स्क्वायर। तो जो पी आर निकल के आएगा वो हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। यानी पी आर हमारा व्यास है, जो त्रिज्या होगी इसकी अर्धवृत्त पी आर ओ, जो त्रिज्या होगी हो जाएगी 7√2। चूंकि 14 व्यास है, 14√2, तो ये हो जाएगी 7√2, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब निकालेंगे हम सबसे पहले, ये हमारा चतुर्थांश है, ये हमारा चतुर्थांश है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम वृत्त के जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल को यानी हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, जो हमारा ये अर्धवृत्त बना है, अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे पहले। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त पी आर ओ पी का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान 7√2 गुणे 7√2। 7 से 7 कट गया, 2 गुणे 2 यानी 2 से ये अंडर रूल भी और ये, यानी जो निकल के आया हमारे पास 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर, उसका मान आ गया, ठीक। अब क्या निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब जाके निकलेगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल
ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ये पूरे का इतना। अब हम निकालेंगे, चूंकि देखते हैं ये 1/4 हो जाएगा हमारा, ये 1/4 हो जाएगा, तो अब हम निकालेंगे 1/4 का क्षेत्रफल PQRA हमारा 1/4 है, तो इसको निकालेंगे PQRA चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 14 और 14, पाई की वैल्यू रख देते हैं 7 से 2 आया, ये 4 से कट गया, ये 2 आया और ये 2 से ये 7, यानी जो निकल के आया वो आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस पूरे का निकल के भी आया है, अब हम इसका निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 14 ऊंचाई 14 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं, हमारे पास यहाँ से ये आकृति का क्षेत्रफल आ गया और हमारे पास इस पूरी आकृति का भी क्षेत्रफल है। तो जब हम इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति के क्षेत्रफल से इसकी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। इस पूरे से हम इसका घटाएंगे तो ये निकल के आएगा, यानी वृत्तखंड एक 154 ये आ गया और 154 इसका भी है और ये आ गया 98। अब क्या करेंगे, चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश में से त्रिभुज का निकाल देंगे, तो हमारे पास वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल बराबर PRAP का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 154 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 98। ठीक, ये आ गया। अब चूंकि अब हमको ये पता हो गया इसका, तो अब इस पूरे में से अर्धवृत्त में जो बना है, PR व्यास का जो अर्धवृत्त बना है, इस पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे में से इसको माइनस करना है, यानी पूरा कितना क्षेत्रफल आया है 154 और अब माइनस इसको 154 और प्लस 98, 154 से 154 घट गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, तो आज की क्लास में जो है इतना पर्याप्त है, और अगली क्लास में मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो NCERT बेस्ड हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक।